विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। तेरे साथ हम चलते हैं, तेरे साथ हम जीते हैं। तेरे साथ हम चलते हैं, तेरे साथ हम जीते हैं। तेरे साथ हम चलते हैं, तेरे साथ हम जीते हैं। तेरे साथ हम चलते हैं, तेरे साथ हम जीते हैं। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें पहुंचा दे। तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें पहुंचा दे। तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें पहुंचा दे। तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें पहुंचा दे। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए तूने आज हमें प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए प्रभु, तूने हमें दिया है, हमें सुस्वास्थ्य रखा प्रभु। और यह आज का यह सुंदर दिन और इस पवित्र घड़ी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जबकि हम तेरा स्तुति, तेरी महिमा, तेरा आराधना करने जा रहे हैं प्रभु। पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, हमें तेरी आशीष कृपा की आवश्यकता है, हमें आशीषित कर। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु, जब हम इस मिसा बलिदान में सहभागी होने जा रहे हैं प्रभु, हमारे साथ आइए प्रभु। हम आपको निमंत्रण करते हैं हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे पल्लियों में प्रभु। प्रभु, हमें तैयार कीजिए ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु योग्य रीति से भाग ले सके प्रभु। यह हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। आइए प्रवेश भजन गाएंगे।
रानी अनाथकार हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसे कहा वो जी उठा, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर, रीछ खुशी कर कुंवारी मरियम, रीछ खुशी कर कुंवारी मरियम, प्रभु सचमुच जी उठा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबों को जय यीशु की। पुनर्जीवित यीशु, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता और मसीह के नाम से आप हर एक जन का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग नौवीना प्रार्थना शुरू करेंगे मिस्सा के अंत में, ताकि हम शनिवार को खत्म कर सके। ये नौवीना प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए यीशु के चेले और माँ मरियम उस अपर रूम में, उस कमरे में 9 दिन तक प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु के स्वर्ग चले जाने के बाद जैसा प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा होते हुए देखने के लिए ये यीशु के चेले और माँ मरियम एक साथ बैठ करके 9 दिन तक प्रार्थना करते रहे, उपवास प्रार्थना करते रहे, बहुत भक्ति के साथ अपने को तैयार करते रहे, और उनके जीवन में पूरा हुआ। जैसे प्रभु ने कहा था वैसे ही हुआ। और उसी बात को आज प्रभु यीशु संत जोहन का अध्याय 16 का वचन 16 में कहेगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो शोक है वो आनंद हो जाएगा, जो दुख है वो खुशी में बदल जाएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये नौवीना प्रार्थना जरूरी है। इसलिए मिस्सा जैसे कम्युनियन खत्म होता है, हम लोग नौवीना प्रार्थना करेंगे। फिर रोज दिन आप लोग को हम लोग मार्गदर्शन देते रहेंगे कि कैसे हम अपने को तैयार करें। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में सिस्टर मरिया पाओला ओबांदो कैंसर पीड़ित थी, उनका देहांत हो गया है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि स्वर्ग राज्य में सिस्टर मरिया पाओला ओबांदो ईश्वर के साथ जो इस दुनिया में शोक मनाई, दर्द और पीड़ा से होकर गुजरी, वो ईश्वर को मिलने के कारण, ईश्वर के प्रभु यीशु के चेहरे को देखने के कारण वो शोक निश्चित रूप से अनंत खुशी में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आवश्यकताओं को भी पवित्र वेदी पर चढ़ाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, ताकि हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में शामिल हो सकें, सहभागी हो सकें और ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से
हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सभी पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन ईश्वर, तूने अपनी प्रजा को मुक्त किया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान के कारण सदा आनंद मनाए और तेरा धन्यवाद करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आपकी अभिव्यक्ति से प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 वचन संख्याएं 1 से 8 तक। अध्याय 18 वचन संख्याएं 1 से 8 तक। पौलुस उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा। वह प्रत्येक विश्राम दिवस सभागृह में बोलता था। पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहाँ अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह हैं। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा सिर तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 354 on page 118। नया भजन प्रभु का गाओ रे, सारे देशों यांगी के
नया भजन प्रभु का गाओ रे सारे देशों क्योंकि किए कार्य महान हमारे लिए जय जयकार जय जयकार प्रभु में ही मानवता है उद्धार प्रभु में ही मानवता है कल्याण नया भजन प्रभु का गाओ रे सारे देशों क्योंकि किए कार्य महान हमारे लिए जय जयकार जय जयकार। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 16 वचन संख्याएं 16 से 20 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्याएं 16 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में यह कहने लगे, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं इसलिए उन्होंने कहा, वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं सोच रहा था कि नौवीना प्रार्थना हम लोग शुरू करेंगे। शनिवार को ही अंत करते, क्योंकि शनिवार का शाम को हम लोग एक विशेष आराधना प्रार्थना करेंगे। शनिवार के शाम को एक विशेष आराधना प्रार्थना हम लोग रखेंगे। इसलिए आप लोग हर एक जन से मेरा एक निवेदन है कि इस बार का जो पेंतकोस्त का पर्व होगा, जो कि ये वाला रविवार को हम लोग स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाएंगे, उसके आने वाला रविवार को हम लोग पेंतकोस्त का पर्व मनाएंगे। निर्भर करेगा कि हम व्यक्तिगत रूप से कितना तैयार है, तभी वह पेंतकोस्त का अनुभव होगा, अन्यथा नहीं। आज कोरिन्थियों के पास कोरिन्थ नामक एक शहर में पौलुस गए हैं। आज मैं उसके बारे नहीं कहूंगा,
क्योंकि कोरिन्थ एक ऐसी जगह है जिसको कि 2 चिट्ठियां लिखते हैं पौलुस, और दोनों चिट्ठियों को पढ़ने से पता चलता है कि वो कोरिन्थ नामक शहर कैसा है। लेकिन उस कोरिन्थ नामक कलीसिया की स्थापना के लिए पौलुस आज वहां गए हैं। कभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का सुसमाचार उसको हम लोग थोड़ा सा गौर करें। थोड़े ही समय बाद तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। याद रखिए, यह बात, यह शिक्षा प्रभु यीशु अंतिम व्यालु के समय दे रहे हैं। यीशु ख्रिस्त जब उनको पकड़वाए गए, यीशु ख्रिस्त उससे पहले यह शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए वो बतलाना चाहते हैं कि अभी तो यीशु के साथ उनके चेले हैं, लेकिन अभी कुछ ही घंटों के बाद उनका जीवन एकदम शोक से भर जाएगा। सब विलाप करेंगे, इधर उधर भागेंगे, एकदम बिखर जाएंगे, डर और भय का जीवन जिएंगे। लेकिन थोड़े ही समय बाद, यानी 3 दिन के बाद, उनका शोक, उनका विलाप, उनका डर, सब कुछ आनंद में बदल जाएगा। जैसे वह महिला बतलाएगी, मरियम मगदलेना, कि यीशु जीवित हैं, वे लोग इधर उधर दौड़ धूप करते हैं। यूहन्ना और पेतरुस तो कब्र के पास जाकर देखते हैं। उसके बाद में एमाउस की यात्रा में उनको अनुभव होता है कैसे प्रभु यीशु उनसे बातें करते हैं। उनका हृदय एकदम प्रज्वलित हो रहा था, आनंद से भरे हुए थे। वैसे ही रोटी तोड़ते समय उनको पहचानेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, हमने प्रभु को देखा है, सब दुख भूल जाएंगे। वैसे बंद कमरे में प्रभु आएंगे, उनको दर्शन देंगे और कहेंगे तुम्हें शांति मिले। उनका जो शोक था ना, वो आनंद में बदल जाएगा। और उनके आनंद की चरम सीमा, उनके आनंद की चरम सीमा पेंतुकोस्त का दिन है, जब उनका सब कुछ नया सृष्टि हो जाएगी। उनके जीवन ही बदल जाएगा, नई सृष्टि में बदल जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, यही जीवन है, हकीकत है। कल मैं अपने 2 भाइयों के साथ हाईवे में रोड पर गया था। ट्रक में भर भर करके लोगों को ला रहे हैं, सूरत से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, मुंबई से, नागपुर से। 2 दिन 3 दिन उस ट्रक में भेड़ बकरी की तरह। वहां बैठने का कोई सुविधा नहीं है, लकड़ी का कि लोहा का डाला है। दिन और रात वहीं पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी राहत या उनके प्रति थोड़ा सा जो सहानुभूति, उनको कुछ ना कुछ तो आनंद या खुशियां प्रदान की होगी, क्योंकि उनके चेहरे से लग रहा था। आज मानव समाज, हमारा देश और विशेषकर हमारा देश, जो गरीब है, निचले तबके के लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, एकदम शोकित है। उनका जीवन एकदम छिन्न भिन्न हो गया है, बिखर गए हैं, टूट गए हैं। लेकिन आज आप और मुझको, जिनको कि पवित्र आत्मा मिला है, पेंतेकोस्त का अनुभव है, तो उनके जीवन में जो शोकित है, दुखित है, परेशान है, एकदम टूटे हुए हैं, उनके जीवन में, उनके जीवन के घाव में थोड़ा सा मलहम पट्टी की जरूरत है। वही छोटा पेंतेकोस्त का अनुभव है उनके लिए। 1 बोतल पानी दे देना, थोड़ा सा कुछ खाना दे देना, रुपया दे देना, गाड़ी रोक करके,
उनको लगता है कि हाँ, मानवता अभी भी जीवित है, हमारे साथ हैं लोग। वो अनुभव, वो पवित्र आत्मा का काम, प्रभु यीशु के आज के इस वचन को जीवन में परिवर्तित अनुभव कराने का काम आपका और मेरा है। बहुत कोई कर रहे हैं। लोगों की मानवता, उनकी सहानुभूति, दूसरों के पीड़ा में से पीड़ित होने का जो एहसास है उसको लोग प्रकट कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी बीमारी आज मानव के मानवता को ऊपर दर्जा दे रहा है, निकाल रहा है। भले ही बहुत कोई दुख सह रहे हैं, इसलिए आज पेंतेकोस्त को जीने का अच्छा अवसर है। अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से हम घर में बंद रहें, लेकिन जहां तक संभव हो, जो पीड़ित हैं, शोकित हैं, दुखित हैं, टूटे हुए हैं, जिनका घाव, जीवन का घाव गहरा होता जा रहा है, उनके जीवन के घाव में किस तरह आप और मैं मलहम पट्टी बांध सकते हैं, एक चुनौती है। रास्ते हैं और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, इसका एहसास खुद को करना है और कराना है। जहां पवित्र आत्मा नहीं है, ध्यान से सुनिए। आज हमारे पेंतेकोस्त की तैयारी की नोबिना प्रार्थना आज का इंट्रोडक्टरी है, परिचय है। पहला दिन कल होगा। अपने को तैयार करें। अपने आप से पूछे आज हर एक जन, अगर आपको और मुझको पेंतेकोस्त का अनुभव नहीं है तो हम ख्रिस्तीय नहीं हैं, वास्तविक रूप से यीशु के चेले नहीं हैं। जन्म से लेकर अब तक पेंतेकोस्त का जो अनुभव है, वो अनुभव हमेशा हमेशा के लिए रहता है। जन्म से लेके, बपतिस्मा से लेके आज तक अगर पेंतेकोस्त का अनुभव नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से हम नाम मात्र का यीशु का अनुयायी हैं, ख्रिस्तीय हैं। जब पेंतेकोस्त का अनुभव होगा, जब पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में शामिल होने का, हमारे जीवन में आने का, कोरिन्थियों के नाम चिट्ठी में संत पौलुस कहते हैं, क्या नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हर एक जन से वही बात संत पौलुस कह रहे हैं, क्या नहीं मालूम, महसूस नहीं होता क्या कि आपके शरीर में, आपके देह में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करता है। अगर पवित्र आत्मा है तो क्या है, कैसा है, और पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या है, कैसा है, उसको ध्यान से सुने। आज इंट्रोडक्टरी है, परिचय है, कल से नौवीना शुरू होगा, लेकिन आज अपने को तैयार करें। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो ईश्वर बहुत दूर है। पहली बात याद रखिएगा। अगर पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो ईश्वर बहुत दूर है। पहली बात हमेशा याद रखिएगा। और अगर ईश्वर हमसे दूर है तो हम ईश्वर में कहां हैं? निश्चित तौर पर हमारा जीवन ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ही चलेगा, क्योंकि ईश्वर दूर है। बिना पवित्र आत्मा का हम ईश्वर में एक हो ही नहीं सकते। ईश्वर में हम समा ही नहीं सकते। ईश्वर का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। पहली बात याद रखें भाई और बहनों, अगर पवित्र आत्मा है तो हम पुनर्जीवित हैं। हम पुनर्जीवित हैं। एक नए जन्म का अनुभव है।
और ईश्वर का राज्य हम में है। ईश्वर ही हमारे जीवन का अधिकारी है, मसीह है, और वही हमको मार्गदर्शन देगा। दूसरी बात, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारा जीवन भूतकाल है, हम वर्तमान में नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है तो एक बार मैंने कहा था, हमारा जब पवित्र आत्मा आता है, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तो एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। जो भूतकाल है ना, वो हमेशा के लिए मिट जाता है। पापमय जीवन हमेशा के लिए मिट जाता है। और अगर पवित्र आत्मा है तो वही भूतकाल हमेशा के लिए मिट जाएगा और हम वर्तमान में जिएंगे। यीशु जीवित है, यीशु अभी है, यीशु यहां है। सोचिए, अपने लिए सोचिए, मैं अपने लिए सोचूंगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तीसरी बात, तो हमारा यह सुसमाचार मृत है, मरा हुआ है, एक साधारण सी किताब है, यह जीवित नहीं है। और ये जीवित है तो हमसे बातें करेगा। अगर हमसे बातें नहीं करता तो हम पवित्र आत्मा से वंचित हैं। सीधी सीधी बात, क्योंकि ईश्वर बातें करता है, वो जीवित है। सुसमाचार अगर मृत है तो समझिए पवित्र आत्मा का अनुभव हमें नहीं हुआ है। और जब पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ है तो यही सुसमाचार हमारे लिए जीवित वचन है, बातें करता है, हमारी बातें सुनता है, क्योंकि वही शब्द, वही वचन देह धारण किया। चौथी बात, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारी कलीसिया साधारण ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जहां के लोग अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए जमा होते हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। उससे कोई सरोकार नहीं है कि कलीसियाई जीवन क्या है। याद रखें, पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारी कलीसिया मरी हुई है। पवित्र आत्मा नहीं है तो जब मैं कलीसिया कह रहा हूं तो कलीसिया की छोटी इकाई, हमारा परिवार मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है, एक साधारण सा संस्था है, साधारण सा संस्था है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरा यह सुसमाचार सुनाना व्यर्थ है। जैसे कोई चुनाव प्रचार करते हैं ना, अपने स्वास्थ्य के लिए, उच्च पद पाने के लिए, नाम कमाने के लिए रुपये फेंकते हैं, लोगों को प्रलोभन में डालते हैं, दारू पिलाते हैं, पैसे देते हैं, मुझको वोट दो, मुझको वोट दो, मैं तुम्हारा नेता हूं। सुसमाचार का प्रचार ठीक वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो जब जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब जब हम वचन की घोषणा करते हैं, वो पेंतेकोस्त का अनुभव है। याद रखिएगा, जब जब हम पवित्र आत्मा से भर करके सुसमाचार सुनाते हैं तो वो पेंतेकोस्त का अनुभव स्वयं के लिए भी है और सुनने वालों के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। अनुभव करें, अनुभव करें अपने लिए। आज जो मैं तैयारी कर रहा हूं वो आपके हृदय को तैयार करे, तैयार करे। इसलिए मैंने कहा था नोबिना की शुरुआत करेंगे। पहला दिन कल होगा, लेकिन नोबिना की शुरुआत हम आज ही कर दिए, क्योंकि आज ही से हम तैयारी शुरू कर दिए हैं, प्रार्थना शुरू कर दिए हैं। चिंतन करें कि क्या मुझ में पवित्र आत्मा है, और नहीं है तो अभी रिन्यूअल करने का अच्छा अवसर है।
नवीनीकरण करने का अच्छा अवसर है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारा यह जो पूजन विधि है, मिस्सा बलिदान है, हमारा ये जो गाना है, मिस्सा के जो गाने गाते हैं, आराधना करते हैं, हालेलुया स्तुति करते हैं, मिस्सा बलिदान में शामिल होते हैं, ये साधारण सा एक कल्चरल समारोह है। लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो हर मिस्सा बलिदान में जो कुछ भी हम करते हैं आराधना प्रार्थना में, वो हमको ईश्वर से जोड़ेगा, स्मरण दिलाता रहेगा। स्मरण दिलाता रहेगा कि प्रभु यीशु ने कहा था तुम मेरी स्मृति में ऐसा ही क्या करो। स्मरण दिलाता रहेगा कि ये मेरा रक्त मांस है, ये मेरा रक्त है। हम हल्के पुल्के में मिस्सा बलिदान को कभी नहीं लेंगे अगर पवित्र आत्मा है तो। क्यों मिस्सा बलिदान सूखा लगता है? क्यों उसमें जीवन नहीं मिलता है? क्यों वो मिस्सा बलिदान हमारे जीवन में चमत्कार नहीं लाता, अनुभव नहीं करा पाता? क्योंकि आत्मा सूख गई है। सूखे हुए पेड़ पे जितना भी पानी डालो ना, जीवन नहीं आएगा। लेकिन जो पेड़ जीवित है उसमें पानी डालो, खाद डालो तो वो फल लाएगा और बढ़ेगा। सूखे हुए पेड़ को, मरे हुए पेड़ को जितना भी खाद दो, पानी दो, अच्छी मिट्टी दो, कुछ नहीं होगा, फल नहीं आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसी सूखे पेड़ की तरह है और मिस्सा बलिदान में आते हैं, वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नौबिना प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा सूखी हुई है। नवीनीकरण करें अगर ऐसा है तो। और अगर नहीं है, आप जब जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, आपका हृदय प्रेरितों की तरह जब वो रोटी तोड़ कर दिया तो उनका हृदय कैसे एकदम प्रज्वलित हो रहा था, उद्वेलित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे और यीशु को पहचान गए थे। ऐसा अनुभव नहीं होता है तो अनुभव करने की जरूरत है, अन्यथा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सोचिए, मैं भी अपने लिए सोचूं, आप भी अपने लिए सोचें। क्या पवित्र आत्मा जीवित है आपके जीवन में, मेरे जीवन में? जीवित है तो फल दिखेगा, जीवित है तो वो बढ़ेगा, जीवित है तो वो छाया प्रदान करेगा, जीवित है तो वो सब कुछ को, पेड़ जीवित पेड़ जैसे पक्षी को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपने तरफ। धूप के समय जानवर सब उसके पेड़ के नीचे आते हैं, शरण पाते हैं, शांति पाते हैं। ऐसा हमारा जीवन होगा। सूखे पेड़ के नीचे कोई नहीं आता। आइए हम प्रार्थना करें, अपने लिए चिंतन करें कि क्या मुझको पवित्र आत्मा है मुझ में? अपने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने दिया है। अपने आप के लिए सोचें ताकि कल से हम पहला दिन प्रारंभ करेंगे नवीना का। पहले दिन से ही आप उस जल कुंड में अपना पहला कदम रखेंगे और रोज दिन उस जल कुंड की गहराई में घुसते जाएंगे। और शनिवार के दिन यानी कि 9वां दिन में, यानी 10वें दिन में पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के उस जल कुंड में हम घुस जाएंगे, डूब जाएंगे, स्नान करेंगे। नवीनीकरण होगा। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें उस दिन के लिए। आमीन।
Canon number F10 on page 169. बलिदान चढ़ा तो मुझे मोर किसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु दान प्रेम बलिदान चढ़ा तो मुझे मोर किसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु तोरे दान प्रभु पासे मैं संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़ा दो तन मन गान सब तो के मैं देवा तो प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोर जे मोरे के से तोरे दान चढ़ा तो प्रभु अजदान प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोर जे मोरे के से तोरे दान चढ़ा तो प्रभु बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मरे, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर मरिया पाओला ओबांदो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे मृत माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सबों की सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके पति संत योसेफ, प्रेरित गण आर्नोल्ड जैनसन, जोसेफ फ्रिनादमिस, मदर तेरेसा अल्फोंसा, मरिया तेरेसिया डॉन बोस्को और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तो हमारे पापों, दोष, गुनाहों, कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया और हम सबों के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उन्हें और हम सबों को एकता और शांति प्रदान कर, क्योंकि तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से हमारे प्राण स्वस्थ सुरक्षित रखे। देखिए, यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना आज हर एक जन से कह रहा है, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारी पीड़ा सुख में बदल जाएगा। धन्य है हम जो प्रभु यीशु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शुक्र नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, हृदय की शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
आइए हम मन ही मन अपने को तैयार करें। नौवीना प्रार्थना के लिए आज ही तैयार हो जाएं, ताकि कल का पहला दिन फल उत्पन्न करना शुरू करें। कोई भी सफलता के लिए, जीवन की कोई भी सफलता के लिए तैयारी जरूरी है। इसलिए आज का दिन हम नौवीना की शुरुआत के लिए तैयारी का दिन रखा है। जो कुछ भी बातें आज अपने अंतःकरण की जांच के लिए मैंने कही है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कैसा जीवन है अभी, और पवित्र आत्मा है तो अभी का जीवन कैसा है। तुलनात्मक तरीके से अपने आप को जांचें, ताकि कल पहला दिन, पहले दिन से ही अनुभव करना शुरू करेंगे हम लोग, और पेंतेकोस्त के दिन उसकी परिपूर्णता होगी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। गाना नंबर J23 on page 301. J23. रखना ध्यान जगरानी, रहो भरोसे माँ दुलारी, तीनों का दुख तारनी। मरियम माँ ममता मई,
दिल का दाग। रखना ध्यान जगराने, रहो भरोसे माँ दुलारी, दिनों का दुख तारने। मरियम माँ ममतामयी, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई। जैसे वादी ने किया है, हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना करो, हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना करो, हे संत आर्नोल्ड जैनसन, हमारे लिए प्रार्थना करो। हे यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु और धन्यवाद। कल नोवेना का पहला दिन होगा। आज परिचय था, इंट्रोडक्शन था, तैयारी का दिन था। अपने को तैयार करें आज दिन भर, और कल नोवेना की शुरुआत करेंगे हम लोग 1 से 9 दिन तक, और देखिएगा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ईमानदारी से अपने को आज जांचे, जो भी पॉइंट्स और बातें मैंने कही, पवित्र आत्मा है तो कैसा अनुभव करते हैं, कैसा जीवन चरित्र है। अगर नहीं है तो ठीक उल्टा हो जाएगा। नापने का एक अच्छा तरीका, एक पैरामीटर मैंने दिया है। आप लोग चिंतन करते रहें, हम सभी को एक साथ चिंतन करते रहें। कहीं भी हैं, परिवार में, कम्युनिटी में, समुदाय में, जहीं भी हैं, जहां कहीं भी हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से तैयार होंगे, लेकिन एक साथ, अकेले अकेले नहीं। चले लोग अकेले अकेले तैयारी नहीं किए थे, एक साथ बैठ करके मां मरिया के साथ। इसलिए उद्धार व्यक्तिगत तो है, लेकिन कम्युनिटी, सामुदायिक भी है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे।